तो उसको मैं प्रॉपर देखते ठीक है। तो देखिए हम बेसिकली लास्ट क्लास में फंक्शन पढ़ रहे थे, उसी से आगे हम पढ़ते हैं, आज की क्लास कंटिन्यू करते हैं। देखिएगा सब लोग, यहाँ पे ओपन कर लें। जैसे कल की क्लास में आपने क्या पढ़ा था, फंक्शन को वो करना है ना, उससे हम आगे बढ़ते हैं। आज हमने फंक्शन के अंदर कितने तरह से आर्गुमेंट पास करोगे वो हम डिस्कस करने वाले हैं आज की क्लास हमारा। आप आते थे डेली बेसिस पे बैच में 11 से 1 में ना? क्या नेम है आपका? ठीक है, देखो हम कंटिन्यू करें, देखना ध्यान से। फंक्शन हम पढ़ रहे थे लास्ट क्लास में, उसी से आगे बढ़ते हैं बेटा, देखना सब लोग। तो आज मेरा मेन टॉपिक है एक फंक्शन तो बनाना, हमने कल की क्लास में देख लिया था। अब फंक्शन के अंदर आर्गुमेंट कितने तरीके से आप पास कर सकते हो वो देखना है, समझ गए ना? तो फंक्शन बनाने के लिए अभी तक हमने क्या किया था, पहले फंक्शन का डेफिनेशन लिखते थे, फिर फंक्शन की बॉडी डिफाइन करते थे, फिर यही पढ़े थे ना लास्ट क्लास तक। उसके बाद हम पढ़ेंगे फंक्शन विदाउट बॉडी। तो यहाँ के बाद देखिएगा, यहाँ तक यदि हमने कर लिया हो तो फर्दर की क्लास में मूव करते देखिएगा सब लोग। तो एक चीज देखना, सबसे पहले हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। जैसे एक फंक्शन बनाया, ध्यान से देखना सब लोग, एक फंक्शन बनाया, फंक्शन का नाम रखा हमने ग्रोसरी। इसमें दो पैरामीटर लिया, आइटम कॉमा प्राइस, ये दो ले लिया हमने, है ना? यहाँ पे हमने प्रिंट करा है, प्रिंट फॉर्मेट फंक्शन यूज किया, और यहाँ पे लिखा आइटम इज इक्वल टू आइटम और प्राइस इज इक्वल टू प्राइस, ये दो चीजें हमने राइट अप की, ठीक है। देखो एक फंक्शन बनाया, फंक्शन का नेम क्या रखा हमने, ग्रोसरी। इसके अंदर दो पैरामीटर दिया, आइटम कॉमा प्राइस। अब ध्यान से देखना आप सभी लोग, यदि मैंने यहाँ पे एक आर्गुमेंट जो भी तक हम पास करते आ रहे हैं ऐसे ही लिखते थे ना, शुगर लिखा हमने और यहाँ पे प्राइस लिखा 99 रुपया। तो ये दोनों आइटम दिख रहे हैं आपको, आइटम इज इक्वल टू शुगर, प्राइस इज इक्वल टू 19, यहाँ तक तो कोई मिस्टेक नहीं है। दोबारा हमने फंक्शन को कॉल किया ग्रोसरी नाम का, उसका वैल्यू रखा 89, यहाँ पे हमने रख लिया राइस। तो अब बताएं क्या होगा? अब उल्टा हो जाएगा नहीं, क्योंकि हम यहाँ पे जो चीजें ले रहे हैं वो पहले वेरिएबल में जाएगा। तो आइटम की वैल्यू क्या हो चुकी है 89, प्राइस और प्राइस की वैल्यू क्या हो चुकी है राइस। ऐसे हो रहा है ना, देखो ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि आर्गुमेंट में हमने आर्गुमेंट में पैरामीटर को टेक केयर नहीं किया। इसी को आया पोजिशनल आर्गुमेंट। मतलब वो आर्गुमेंट जब पास करते समय पोजीशन को टेक केयर करके पास करना होता है। मतलब आप यदि पोजीशन गड़बड़ कर दिए तो वर्क नहीं करेगा। दिस इज कॉल्ड पोजिशनल आर्गुमेंट, है ना? इसको हम क्या कहते हैं? तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, कीवर्ड आर्गुमेंट। हम क्या करेंगे, जो हमने पैरामीटर बनाया है ना, इसको एज कीवर्ड की तरह ट्रीट करेंगे। कैसे? देखो ऐसे, ग्रोसरी। अब दो चीज पास करना है, तो यहाँ पे देखो प्राइस, प्राइस क्या था पैरामीटर का नेम, तो उसको मैं जब की इसको तरह ट्रीट कर रहे हैं। फिर हमने आइटम इज इक्वल टू लिखा है यहाँ पे शुगर, ये इस तरह से देखो, है ना? हेलो, हाँ सी से, हाँ सी से। रेडी है ना बेटा? हम्म। उनका भी फोन आया था यार, आप जो इनको भी नंबर दिए थे ना, उनका क्या करना है बताओ। तो उनको तो मैं रुका कि रुक जाइए, तो मैं कुछ नहीं उनको बोला, लेकिन पता नहीं इनका रेडी तो वैसे है ना, अभी तक बात हुई ना आपकी? ठीक है, तो मतलब 10-15 मिनट में निकलेंगे ये? ठीक है, ठीक है। 1 बजे। तो वहां से हो जाएगा ऐसे, यहाँ से क्या बैठे हैं, यहाँ से हो जाएगा। हाँ, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे चीजें देखिए, ग्रोसरी। यहाँ पे इस इसको कहा जाता है पोजिशनल, मतलब इसको कहते हैं कीवर्ड आर्गुमेंट। मतलब पैरामीटर के नेम से हम आर्गुमेंट पास कर रहे हैं। तो अब कभी भी मिस्टेक होने की चांस ही नहीं है। अब चाहे देखो, जबकि हमने पहले प्राइस पहले पास किया था तो ऐसे हुआ, जबकि यहाँ पे देखो प्राइस हमने जबकि पहले पास किया, कोई भी मिस्टेक नहीं हुआ। ये सॉल्व इसको, ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, कीवर्ड आर्गुमेंट, ठीक है? तो समझ में आ रहा है नहीं यार सब लोग, बताओ। अब दूसरा होता है थर्ड वन, डिफॉल्ट आर्गुमेंट। डिफॉल्ट आर्गुमेंट क्या होता है समझिएगा। जैसे हमने एक फंक्शन बनाया, ध्यान से देखिएगा। जैसे हमें पता है कि कुछ हमारे पास एक फंक्शन बना है डेफ नेम का, डेफ से मैंने फंक्शन बनाया एक्चुअली। और यहाँ पे फंक्शन का नेम को रख दिया ग्रोसरी ही, सपोज करो। अब यहाँ पे मैंने आइटम तो कुछ भी रखा, लेट से मेरे पास जितने भी आइटम उनकी प्राइस लेट से 30 रुपीज है, तो मैंने यहाँ पे प्राइस क्या डाल दिया, 30। अभी देख रहे हो, फंक्शन डिफिनेशन के टाइम में ही हमने आर्गुमेंट पास कर रहे हैं। हम फंक्शन डिफाइन करते समय ही इसमें आर्गुमेंट डाल दें। यस और नो? तो यहाँ पे हमने कोलोन डाला, कोलोन लिख के यहाँ पे हमने प्रिंट का मैसेज लगा दिया, प्रिंट
फॉर्मेट आइटम इज इक्वल टू आइटम और प्राइस इज इक्वल टू प्राइस। छोटे से एग्जांपल से समझ में आ जाता है अच्छे से, तो इसलिए मैं इसको यूज कर रहा हूँ। अब देखो, अब मैं इस फंक्शन को कॉल किया, तो फंक्शन कॉल करने के लिए दो तरीका आप पढ़ रखे हो, या तो आप, मैं आर्गुमेंट जैसे हमने अभी डाला सुगर, तो अब बताओ क्या आउटपुट आने वाला है। एक ही पास कर रहा हूँ अभी, तो इसकी ये किसकी वैल्यू बनेगी, आइटम की। और प्राइस बाय डिफॉल्ट क्या रहेगा, 30, देखो है ना। ऐसे भी हम पास कर सकते हैं इसको, ऐसे भी पास कर सकते हैं और ऐसे भी पास कर सकते हैं। कैसे, ऐसे ग्रोसरी, यहाँ पे हम लिख सकते हैं आइटम इज इक्वल टू मिल्क और प्राइस इज इक्वल टू वैल्यू डाल दिया हमने। तो अब क्या होगा बताओ, आइटम तो अभी भी आइटम मिल्क, प्राइस क्या हो जाएगा, अब 33 ओवर राइट हो जाएगा, और अब क्या आ जाएगा 6, है ना। देखो ये चीजें, देखिए आप, ये चीजें हो गई, आइटम इज इक्वल टू मिल्क, प्राइस इज इक्वल टू 66 हो गया ना, ये सोनू। तो इस तरह से हम वर्क करते हैं। डन, समझ में आया आपको चीजें। इसको कहते हैं हम कीवर्ड, इसको हम कहते हैं डिफॉल्ट आर्गुमेंट, मतलब वेरिएबल डिफाइन के टाइम में ही आपने किसी की वैल्यू फिक्स कर दी, इसे कहते हैं डिफॉल्ट आर्गुमेंट। क्योंकि डिफॉल्ट वैल्यू इसकी क्या रह रही है बताइए, हमेशा 30। यदि डिफॉल्ट वैल्यू अब इसकी क्या होगी, फंक्शन के डिफॉल्ट प्राइस की वैल्यू क्या हमने कर दी है हमेशा के लिए, है ना। तो ये इस तरह से हमने, ये चीजें समझ में आया होगा आपको, होप करता हूँ, है ना। डन। परमानेंट, ये तो जब आर्गुमेंट दोगे तब ना ओवरराइट होगी। समझ में आया हम सभी को ये चीजें। तो इस तरह से हम इसको कहते हैं डिफॉल्ट। नेक्स्ट है वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट। ये क्या होता है, जैसे समझिएगा, ये बताने वाला वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट क्या होता है। एक ही आर्गुमेंट, देखो मल्टीपल टाइप के आर्गुमेंट हो, मतलब जैसे अभी तक क्या है कि हमें पहले से फिक्स करना पड़ रहा है कितने आर्गुमेंट पास कर सकते हैं, सिर्फ यहाँ पे दो, क्योंकि पैरामीटर दो ही बना रखा है। अब मुझे जैसे सपोज करो, मुझे कुछ ही नंबर को ऐड करना है, मुझे कैलकुलेटर बनाना है, तो कैलकुलेटर में दो नंबर को भी ऐड कर सकते हैं, 5 नंबर को भी ऐड कर सकते हैं, 10 नंबर को भी ऐड कर सकते हैं। यस और नो, कर सकते हैं ना। तो इसमें नंबर ऑफ आर्गुमेंट, जैसे कैलकुलेटर है, तो कैलकुलेटर को पहले से कैसे पता है कि वो 2 नंबर को ऐड करेगा या 5 नंबर को ऐड करेगा, 10, उसको तो पहले से पता ही नहीं होगा। ये सोनू, जैसे कैलकुलेटर है, तो कैलकुलेटर को पहले से कैसे पता कि कितने नंबर को ऐड करेगा, उसमें तो एनी नंबर ऑफ आर्गुमेंट पास करना पड़ सकता है। तो ऐसे सिनेरियो में फिर कैसे बनाओगे, तो ऐसे सिनेरियो के लिए ये बनाते हैं, फंक्शन का नाम दिया, फंक्शन का नाम दे दिया, यहाँ पे फंक्शन का नाम कुछ भी रख सकते हैं। यहाँ पे लिखेंगे एस्ट्रिक, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, एस्ट्रिक नम। ये एस्ट्रिक का मतलब होता है मल्टीपल, वेरिएबल का नेम नम एन कुछ भी रख सकते हो, आपकी मर्जी है। यहाँ पे हम देखो प्रिंट करके पहले दिखाते हैं कि कैसे प्रिंट होता है। देखो अभी मैं आर्गुमेंट कितने दे सकता हूँ बताओ, एनी नंबर ऑफ, ये एस्ट्रिक का मतलब यही होता है। देखो देखो कितने भी वैल्यू पास कर सकते हो। अभी हम देखो कितने पास किए हैं, सिर्फ दो। ये आप पे डिपेंड है, कितने भी आर्गुमेंट पास कर सकते हो, है ना। तो मुझे, मैं चाहता हूँ कि इसमें जितने भी नंबर पास करूँ सबको एडिशन कर सके, तो क्या करोगे इसके लिए बताओ। आर इस नाम का वेरिएबल ले लिया, हमने प्रिंट किया। अच्छा, इसमें मैं चाहता हूँ कि मैं 50 नंबर डालूं, और जो इसमें इवन नंबर हो ना उसका एडिशन करे, तो क्या करोगे बताओ। अब मैं लूप चला सकता हूँ, फोर आई इन आर ई एस। आर ई एस क्या है बताओ, एक टप्पल ही तो है, सॉरी आर ई एस नहीं, एन। एन क्या है बेटा, देखो जब हम मल्टीपल वैल्यू डाल रहे हैं तो किस फॉर्मेट में एक्सेप्ट कर रहा है, तो ये टप्पल ही तो है, तो टप्पल के अंदर लूप चलाना हम सीख रखे हैं, फोर आई इन एन। तो लूप चलाए, अब यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं, इफ आई मॉड्यूल डिवीजन बाई टू इक्वल टू जीरो, तो हम क्या करेंगे, इसका ऐड करते चले जाएंगे, तो आर ई एस प्लस इक्वल टू आई, और हम लास्ट में यहाँ पे रिजल्ट लिख देंगे, एडिशन ऑफ इवन नंबर इज इक्वल टू आर ई एस। यही कर सकते हैं ना, ये सुनो बताइए सब लोग। देखो सब, चाहे 2 नंबर दो तब भी ऐड करेगा, 5 नंबर दो तब भी ऐड करेगा। देखो, देखना, देखो अभी कितना रिजल्ट आने का होप करता हूँ, बताओ आप लोग। अभी कितना रिजल्ट आएगा इसमें बताओ। इसमें इवन नंबर ऐड करेगा तो 100 ही होना चाहिए सिर्फ, क्योंकि ये और नंबर को तो छोड़ देना है ना। देखो यहाँ पे कंडीशन तो यही कह रहा है, तो हमें 100 रिजल्ट आने वाला है। देखो आ गया ना, एडिशन ऑफ इक्वल टू इवन नंबर। समझ में आया हम सभी को। तो इस तरह से हम फंक्शन, इसमें देखो आर्गुमेंट की फिक्स नहीं किया, एनी नंबर ऑफ आर्गुमेंट पास कर सकते हो। अब जैसे एक चीज और होता है, जैसे मैं चाहता हूँ कि मैं फंक्शन में आर्गुमेंट तो मल्टीपल पास करूं, बट अब हर हर आर्गुमेंट के रेस्पेक्ट में एक स्पेसिफिक वैल्यू हो, जैसे कि आपने पढ़ा था,
देखो यदि हमें हर एक कीवर्ड के रिस्पेक्ट वैल्यू स्टोर करनी, मैं चाहता हूँ जैसे, हेलो, हाँ जी भैया, आप वो क्या निकल रहे थे क्या? एक मिनट, मैं बोल दिया, एक मिनट आप यहाँ बस एक मिनट के क्यों आप पहले जाएंगे बस, उसको हम पता नहीं है इसको। देखो तो हमने एक नंबर पास किया कैल्क, इसमें हमने वैल्यू, अब देखो समझ में आया। अब मैं चाहता हूँ कि यदि हर एक स्पेसिफिक वैल्यू के रिस्पेक्ट में स्टोर करूँ, जैसे मैं चाहूँ कि जैसे हर एक, जैसे सपोज करो आप किसी शॉपिंग मॉल में गए, तो हर एक आइटम के साथ प्राइस उसका अटैच्ड होता है ना? तो मैं चाहता हूँ हर एक वैल्यू ऐसे स्टोर हो जैसे डिक्शनरी में होता है, की एंड वैल्यू पेयर्स में, मतलब आइटम विथ प्राइस ऐसे रखना हो तो क्या करेंगे? जैसे मैं चाहता हूँ स्टूडेंट एंट्री कर रहा हूँ, तो देखिए ना, मैं जब आपकी अटेंडेंस लगाता हूँ तो आपकी नेम विथ आईडी, तो मैं ऐसे चाहता हूँ कि मैं एक नेम और आईडी लिखता जाऊँ हमारे डेटा के अंदर, वैसे ही स्टोर हो जाए कि ये पर्सन इसका ये आईडी, ये पर्सन इसका ये आईडी, ऐसे रखना हो। तो क्या करोगे इसके लिए हम क्या यूज करते हैं बेटा? लास्ट वन जो हमने पढ़ा, लास्ट वन क्या है हमारा? कीवर्ड वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट, है ना? देखो इसको कैसे करते हैं, डेफ ग्रोसरी, देखो यहाँ पे हमने डबल एस्ट्रिक लगा दिया, और एक कुछ भी वेरिएबल का नेम लिख सकते हो। अब इसमें देखो कैसे स्टोर होती है वैल्यू, पहले दिखा दूं फिर आपको समझ में आएगा। देखो, 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 देखो बेटा सभी चीजें, देखो कैसे स्टोर कर रहा है वैल्यू को, डिक्शनरी में कर रहा है ना? मतलब जो हम जैसे बता रहे थे वही बातें। तो इस तरह से यदि हमें एक कीवर्ड, मतलब हर एक वैल्यू के रिस्पेक्ट वैल्यू स्टोर करनी है, तो क्या यूज करोगे? डबल एस्ट्रिक वाला सिंबल, है ना? तो अब हम, यदि मैं कहूँ आपसे कि मैं जैसे सपोज करूँ मैं, मुझे एक शॉप मॉल, मतलब वो करना है, इसमें से सभी जैसे 10 आइटम डालूं, 10 के प्राइस पेमेंट करानी है, तो मैं ऐसे लिख सकते हैं ना इसके लिए कि लूप चला, देखो एक वेरिएबल ले लिया RES नाम का, जिसमें जीरो स्टोर कर लिया, प्राइस को ऐड करके दिखाना चाहूंगा कि टोटल कितने पेमेंट हो रहे हैं, अदरवाइज हमें क्या ही सेंस बनता है इसका करने का, है ना? तब इसके अंदर लूप चला है, तो लूप किसके अंदर चल रहा है बताओ? डिक्शनरी के अंदर। तो I, J, इन, एन ही तो डिक्शनरी का नाम हुआ ना बेटा? इसके अंदर आइटम्स लिख सकते हैं, बताओ सब लोग। अब यहाँ पे मैं प्रिंट कराते चला जाता हूँ कि क्या क्या हमने आइटम परचेज की, एक काउंटर ले लेता हूँ जो आइटम की काउंट करता चला जाएगा हर बार। देखो, आइटम के लिए वो, इसके लिए आ जाइए, आ जाइए, आ जाओ बेटा, आ जाओ सब लोग, आ जाओ जल्दी से आ जाओ, आगे ही बैठ जाओ, प्राइस इज इक्वल टू जी। देखो, देखो आप, है ना? हमारी सभी चीजों के प्राइस लिखता जा रहा है, साथ में लास्ट में टोटल अमाउंट बता रहा है कितना टोटल पेमेंट हुआ, है ना? ये और नो बताओ सब लोग। देखो प्रॉपर ऐसे कितने, अब देखो जैसे अभी हमने 3 आइटम डाला, अगली बार 2 आइटम डालेंगे या 50 आइटम डालेंगे, सबका बताएगा। देखो,
देखो बता रहा है ना, बिल्कुल सही बता रहा है, देखो है ना, इस तरह से हम बना सकते हैं चीजें। समझ में आ रहा है आपको चीजें? थोड़ा सा और इसको अच्छे से करके कर सकते हो आप लोग, आपको पता है इसके बारे में, है ना। इसमें हम ऐसे लिख सकते हैं ना, प्रिंट लिख सकते हैं। आपने देखा होगा शॉपिंग मॉल के जो बिल होते हैं उस पर लिखा रहता है ना, वेलकम टू शॉपिंग शॉप का नाम कुछ भी लिख लो, है ना। और यहाँ पे हमने यहाँ पे लगा दिया स्लैश टी, ताकि वन टैब का स्पेस लेगा। यहाँ पे स्लैश इन ले लिया, और यहाँ पे एक मैसेज भी दे देते हैं, थैंक्स एंड रिगार्ड्स का। देखो देखो बेटा, प्रॉपर काम कर रहा है आपका। देखो यहाँ पे है ना, ये और नो। हेलो। हेलो, हाँ शीश, हाँ शीश। हाँ नहीं, उसी के रिगार्डिंग में फोन किया था, कोई नहीं, वो बात हुई थी उनसे, हुई थी दोबारा, तो कहें कि हाँ मैं निकल जाऊंगा, परेशान ना हो। उनसे बात हो गई। लग तो रहा है क्यों जाएंगे यार, मतलब बात करने से तो लगा मुझे। हाँ 1% को लेके सही बात है, 1% लग रहा है हमें। हाँ, वो कह रहे कि मैं निकल रहा हूँ, वही एक बार पूछना अब 10 मिनट बाद कि आप निकले क्या। हाँ उस लोकेशन पे लिख दिखा रहा था अवेलेबल। अच्छा अच्छा, यहाँ से दिखा रहा है इसे, इसका मतलब ठीक है। आप एक बार आज 10 मिनट में पूछ लेना उनसे कि निकले नहीं निकले, तो अदरवाइज पूछ लेना कि फाइनली तो कर दो, 1 बजने वाले हैं। हाँ 45 तक पूछना कि क्या हुआ, 1 बजे तक निकलने वाले थे। यहाँ तक हम लोग समझ गए क्या? यहाँ तक चीजें क्लियर हुई क्या आपको? इस तरह से अब नेक्स्ट है, ये सब चीजें तो हमारे एक फंक्शन के बारे में पढ़ा। अब एक फंक्शन को ना विदाउट बॉडी विदाउट नेम बनाया जा सकता है। मतलब हम फंक्शन को बिना बॉडी के बना सकते हैं यूजिंग लैम्डा। देखिए जैसे मैं कहूँ आपसे कि मुझे एक फंक्शन बनाना है अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करने का, तो उसके लिए ना तो हम बॉडी लिखना चाहते हैं ना हम नेम, तो एक सिंगल एक्चुअली ये जो ऐसे प्रॉब्लम स्टेटमेंट में लिखे रहते हैं, राइट अ प्रोग्राम टू क्रिएट अ फंक्शन दैट परफॉर्म ऑल द अर्थमेटिक ऑपरेशन इन अ सिंगल लाइन, ऐसे लिखा रहेगा। इंटरव्यू में जब आपसे क्वेश्चन पूछेगा ना, तो ये लिखे कहेगा कि राइट अ फंक्शन टू क्रिएट अ राइट अ प्रोग्राम टू क्रिएट अ फंक्शन दैट परफॉर्म ऑल द अर्थमेटिक ऑपरेशन इन अ सिंगल लाइन। एक ऐसा फंक्शन बनाओ जो एक ही लाइन का हो और सारे अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करे। तो इस केस में क्या हेल्प करेगा हमें? लैम्डा। देखो कैसे बनाएंगे हम। एक वेरिएबल का नेम ले लिया, वेरिएबल कुछ भी ले सकते हो, डीएफ, यहाँ पे कीवर्ड यूज करो लैम्डा, ठीक है। अब लैम्डा के बाद देखो अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए मुझे कितनी वेरिएबल की रिक्वायर्ड, पैरामीटर कितना चाहिए? 2। तो 2 पैरामीटर हमने डिफाइन किया, एक्स कॉमा वाई, ठीक है। अब इसके बाद इस पैरामीटर के बाद हम क्या लिखते हैं? कोलोन लिख दिए। इसके बाद मुझे सबसे पहले क्या करना होगा? एडिशन, एडिशन कर दिया। सब्ट्रैक्शन करना हो तो कॉमा देके सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन करना हो तो कॉमा देके मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन करना हो तो कॉमा देके डिवीजन। इस तरह से ब्रैकेट लगा दो, पूरी चीजें हो गई। देखो देखो डीएफ में 2 वैल्यू डाला हमने, 80 30। देखो देखो एक लाइन में हमारा एक फंक्शन बन गया और सारे अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है। देखो इसको हम ठीक कर सकते हैं, हमें पता है कैसे, राउंड ऑफ लगा देंगे। नहीं, देखो ये प्रॉपर काम कर रहा है, देखो ये सुन लो, फिर से मुझे करना हो तो देखो देखो प्रॉपर काम कर रहा है, ये सुन लो। इस तरह से हम इसको यूज कर सकते हैं। अब 4 वेरिएबल ले लो, ऐड सब्ट्रैक्ट, चारों में अलग अलग वैल्यू भी स्टोर हो जाएगी। तो आपने क्या देखा, एक फंक्शन विदाउट बॉडी विदाउट नेम बन गया। यदि इसमें इफ एल्स लगाना हो, तो यदि मैं आपसे कहूँ क्रिएट अ फंक्शन दैट चेक अ नंबर इज इवन नॉट ऑड इन अ सिंगल लाइन, तो कैसे बनाओगे? क्या लैम्डा के अंदर इफ एल्स लगता है? तो लगता है, बिल्कुल लगता है। देखो कैसे, एक वेरिएबल बनाया, वेरिएबल का नाम हमने क्या लिख दिया? इवन, कुछ भी लिख सकते हो। ये जो वेरिएबल लिखोगे ना, वही वेरिएबल क्या बन जाता है? जब फंक्शन। तो मैं वेरिएबल का नाम नहीं, इफ, और यहाँ पे कीवर्ड यूज किया लैम्डा। अब मुझे ये बताओ कि इस वेरिएबल कितने इवन नंबर चेक करने के लिए कितने आर्गुमेंट के रिक्वायर्ड? एक ही तो चाहिए ना। एक मैंने यूज किया एन, अब यहाँ पे कोलोन दी, अब यहाँ पे कंडीशन लिखेंगे, इफ एन मॉड्यूल डिवीजन बाई 2 इक्वल टू 0। यदि कंडीशन ट्रू हो तो हम यही तो पढ़े थे एक लाइन के लिए, इवन आगे लिखते हैं कंडीशन ट्रू होने पे, है ना। और कंडीशन फॉल्स होने पे क्या लिखेंगे? इसमें जाके और देखो, अब एक इवन बन गया हमारा।
ओहो, देखो बेटा फंक्शन बन गया हमारा, इसमें वैल्यू डालो इवन। अब फंक्शन को कॉल करते थे नेम से इवन, और यहाँ पे वैल्यू डालो, देखो काम कर रहा है, देखो कर रहा है ना, प्रॉपर वर्क कर रहा है, इवन और डिवन और दिख रहा है हम सभी को ना, यहाँ तक चीजें क्लियर हो रही है। यहाँ से आगे बढ़ो, यदि यहाँ तक हो गई हो सबको तो समझ में आ रहा हो तो। बट इसमें बेटा लूप नहीं चल पाता। जैसे मैं आपसे एक लिस्ट दूं, जैसे सपोज करो एक लिस्ट प्रोवाइड किया मैंने आपको, एक लिस्ट दिया और इसके अंदर ये सारी वैल्यू दी, और मैं कहूँ आपसे कि इसमें से मुझे वो नंबर सिर्फ फिल्टराइज कर दो जो क्या हो, ऑड हो या इवन हो। एक फंक्शन बनाओ कि जब भी मैं उसके अंदर कोई भी लिस्ट पास करूँ तो हमारे चेक करे। तो इस पर्पस में हमें अकेला लैम्डा हेल्प नहीं कर पाता, फिर इसके लिए क्या यूज करना पड़ता है। बेसिकली एक बात समझो, जब भी एक सिंगल लाइन में आपको फंक्शन बनाना है और वो आपको उसके अंदर लूप भी चलाना है, तो क्या यूज करेंगे, फिल्टर। क्या यूज करेंगे बेसिकली हम, फिल्टर। फिल्टर का काम क्या है, फिल्टर में बेसिकली दो पैरामीटर पास करना पड़ता है, एक तो फंक्शन, एक तो फंक्शन नेम पास करेंगे हम, दूसरा क्या पास करोगे, सीक्वेंस। सीक्वेंस, दो चीजें हम पास करते हैं, क्या क्या, फंक्शन और सीक्वेंस। जिस सीक्वेंस में से मुझे ढूंढना है, तो फंक्शन बनाने के लिए हमारा लैम्डा हेल्प कर देगा, और सीक्वेंस तो हमने दे ही रखा है नाम। तो फिल्टर क्या करेगा, एक एक नंबर को लेगा और कंडीशन जो लिखोगे फंक्शन का, उस फंक्शन पे उसका फिल्टर करते चला जाएगा। बट मतलब फिल्टर ही है जो लूप का काम कर रहा है, समझिए। लैम्डा के अंदर लूप नहीं चल पाता, तो उसको लूप चलाने के लिए हमें ये लिखना पड़ेगा। समझ में आया बेटा आप सभी को? तो देखिए करके दिखाता हूँ। फिल्टर यूज किया, फिल्टर के लिए फिल्टर में सबसे पहले क्या पास करना पड़ेगा बताइए, फंक्शन। तो फंक्शन कैसे बनाते हैं, लैम्डा का यूज करके, या वेरिएबल। अब एक इवन नॉट चेक करने के लिए एक ही नंबर चाहिए ना। अब हमने यहाँ पे गए, यहाँ पे लिखा n मॉड्यूल डिवीजन बाई 2 इक्वल टू 0, बस। इवन के इवन नंबर तो ये होते हैं चेक करने का तरीका। और दूसरी पैरामीटर क्या पास करना पड़ेगा बताओ, फंक्शन तो बन गया, जो क्या करेगा, सिर्फ इवन को पिक करेगा। हमें कंडीशन इवन और नहीं प्रिंट कराना है, हमें कंडीशन चेक करना, तो ऐसे ही तो लिखते हैं सिर्फ। और सीक्वेंस क्या बताओ, नम। नम हमारा सीक्वेंस ही तो है, सीक्वेंस डेटा टाइप पढ़े थे ना, बाइट्स, एरे, लिस्ट, टपल, रेंज, तो वही तो है, तो हमने पास किया। अब देखो रिजल्ट किस में आएगा, यहाँ पे मल्टीपल वैल्यू इवन हो सकता है ना। तो इसको रिजल्ट दिखाने के लिए हम क्या यूज करेंगे, लिस्ट या टपल। दिखा सकते हैं सोनो, बताइए। तभी हमने क्या लगा दिया बेटा, लिस्ट। देखो रिजल्ट आ रहा है, देखो जब इवन नंबर आ रहा है ना रिजल्ट सेट के पार्ट। समझ में आ रहा है हम सभी को? यदि हमें ऑड नंबर चाहिए होगा तो हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे नॉट इक्वल टू 0। समझ में आया? तो जब भी एक सिंगल लाइन में आपको लूप भी चलाना और फंक्शन भी बनाना, तो क्या लगाओगे, फिल्टर के अंदर लैम्डा। आई बात हमारी समझ में? अब मैं कहूँ आपसे कि मुझे जितने भी नंबर हैं इसमें, हर एक नंबर पे मुझे टू को ऐड करना है या टू से मल्टीप्लाई करना है। तो अब क्या करना है, हर एक एलिमेंट में मॉडिफिकेशन करना है। अब क्या करना है, हर एक एलिमेंट में, देखो पहले ये अलग था, आ जाओ आ जाओ। पहले क्या था, हर एक नंबर में अलग वर्क करना था। पहले था हर एक नंबर में फिल्टराइजेशन करनी है। अब फिल्टराइजेशन नहीं करना है, अब मॉडिफिकेशन करना है। हर एक नंबर में टू ऐड या टू से मल्टीप्लाई करना है, तो हर एक एलिमेंट में करना है ना। तो इसके लिए क्या यूज करते हैं, मैप। फिल्टर का काम क्या होता है, कंडीशन के भी यहाँ पे फिल्टराइजेशन करना। मैप का काम क्या होता है, हर एक पे मॉडिफिकेशन करना। आया समझ में हमारी बातें आपको? तो देखो ऐसे करते हैं मैप के लिए। मैप का भी ये सिंटेक्स पहले लिख दूं, फिर उसके करेंगे। सबसे पहले आपने फंक्शन नेम लिखा, फिर आपने क्या पास करोगे, वही सीक्वेंस। मैप लगाया, फंक्शन बनाने के हम क्या यूज करेंगे, लैम्डा। एक पैरामीटर लिया n, कंडीशन लिखूंगा इफ n। यदि सिर्फ ऐड करना है, तो ऐड करने के लिए तो कुछ करना ही नहीं, n+2 जो नंबर उसमें टू ऐड करते चले जाओगे, है ना। बट मैं चाहता हूँ कि इवन नंबर पे टू के मल्टीप्लाई, देखो यदि कंडीशन इवन हो, देखो नंबर जो दिया हो इवन हो, तो उसमें टू से मल्टीप्लाई, n मल्टीप्लाइड विथ 2, और यदि ऑड हो तो 3 से। देखो, और यहाँ पे दूसरा पैरामीटर क्या पास करना पड़ेगा बताओ, बस देखो इसको रिजल्ट किस में चाहिए बेटा, मल्टीपल रिजल्ट आने वाले हैं ना, इसलिए हमें किस में लिस्ट में या टप्पल में देखना पड़ेगा। इसके आगे लिस्ट लगा दो या टप्पल लगा दो, जो देखना हो, जिसमें भी देखना हो। देखो देखो 11 बेटा, देखो 12 इंटीजर सॉरी इवन है, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई हुआ। 33 ऑड है, तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई हुआ। देखो 55, समझ रहे हो आप सभी लोग, देख रहे हो, देख सकते हो। तो ये हो गया फिल्टर मैप। मैप में का काम समझ में आया आपको, कैसे कर रहा है? नहीं क्लियर हो रहा है, नहीं हो रहा है, सब लोग बताओ। अब मैं पढ़ रहा हूँ लास्ट वन, रिड्यूस। जैसे मैं कहूँ आपसे एक फंक्शन बनाओ, इसमें जितने भी नंबर हैं उनको ऐड करके, मुझे सभी का नंबर को ऐड करके, इवन नंबर ऐड करके उसका रिजल्ट जनरेट करना, तो कैसे करेंगे?
तो कैसे करोगे बताओ? जैसे अब क्या करना है, हर एक नंबर को ऐड करके एक सिंगल वैल्यू बनानी है, तो इसके लिए क्या यूज करते हैं, रिड्यूस। इसके लिए क्या यूज करते हैं, नाम अलग अलग है। देखो फिल्टर का काम था फिल्टराइजेशन करना, फिल्टर ही तो हुआ, इवन नंबर अलग कर दिया। मैप का काम क्या, मैपिंग करना, हर एक पे मैप किया, कुछ ना कुछ मैपिंग की हर एक में, चाहे 2 3 कुछ भी, कुछ ना कुछ तो किया इसने। और रिड्यूस का काम क्या होता है, सभी नंबर को निकाल के एक सिंगल नंबर बनाना। रिड्यूस नाम से बता, रिड्यूस कर देना है ना। तो रिड्यूस कैसे वर्क करता है देखो आप। रिड्यूस के अंदर भी दो पैरामीटर पास करोगे, पहला क्या पास करोगे, फंक्शन नेम, पहला क्या देना होगा, और दूसरा क्या पास करोगे, रिड्यूस यूज किया हमने। रिड्यूस में फंक्शन क्या बनाएंगे हम, लैम्डा का यूज करके, लैम्डा फंक्शन का नाम हमने रखा एन, और यहाँ पे लिखा, देखो मैंने क्या कहा था कि मुझे सिर्फ इवन नंबर को ऐड करना है ना। इन मॉड्यूल डिवीजन बाई 2 इज इक्वल टू 0। उसको ऐड करेगा है ना। ये तो बेटा वो वाला हो गया ना, फिल्टर वाला काम, इसका काम अलग होगा, इसका काम होगा सभी को ऐड करना। इन एम कॉमन, दो वैल्यू ले लो एम कॉमन, ये सबको ऐड करेगा, कंडीशन वंडीशन चेक नहीं करेगा ये, बस सभी को ऐड करेगा, फिल्टर का काम नहीं करेगा ये। और यहाँ पे क्या पास करोगे आप, सीक्वेंस, सीक्वेंस क्या है हमारा, नम। तो अभी देखो रिजॉल्ट, रिड्यूस ना डायरेक्टली यूज नहीं होता, इसके लिए एक लाइब्रेरी इंपोर्ट करना पड़ता है, फ्रॉम फंक टूल्स इंपोर्ट रिड्यूस, ये लाइब्रेरी यूज करना पड़ेगा आपको। देखो सभी का ऐड कर दिया, देख रहे हो। एक दूसरा वेरिएबल लेके दिखाता हूँ आपको, एन इज इक्वल टू, अच्छा ये सिर्फ लिस्ट के साथ ही नहीं काम करेगा, टपल के साथ भी करेगा, देखो देखो हो गया ना या नहीं, वो बताइए सब लोग, समझ में आया हम सभी को? डन। तो इस तरह से हमारी वर्किंग फ्लो है। होप करता हूँ आपको चीजें समझ में आई होगी हमारी। नहीं क्लियर हुआ, नहीं हो, बताइए सब लोग। तो इस तरह से ये तो यही है चार, हमने क्या क्या डिस्कस किया आपके साथ। पहले हमने लैम्डा बताया, लैम्डा जो मेन है किसका काम क्या है, फंक्शन बनाना। कैसा फंक्शन बनाना, एनोनिमस फंक्शन बनाना। एनोनिमस फंक्शन किसे कहते हैं, विदाउट बॉडी, है ना। और फंक्शन विदाउट बॉडी विदाउट। फिर हमने बनाया पढ़ा फिल्टर, इसका काम क्या था, लैम्डा के साथ लूप चलाने में हेल्प कर रहा था। फिर मैप का काम क्या था, लूप चलाने में ही हेल्प कर रहा था, बट हर एक पे मॉडिफिकेशन किया। फिर हमने रिड्यूस पढ़ा, ये क्या किया, हर एक एलिमेंट को बाहर कर। हमने ये चार पढ़े है ना, ये हमारा लैम्डा, फिल्टर, मैप, रिड्यूस। डन। क्या हम सभी को क्लियर हुआ ये चीजें? तो हमने सबसे पहले एक फंक्शन बनाना सीखा, फिर फंक्शन के अंदर आर्गुमेंट पास करने का चार तरीका देखा, और फंक्शन को कितने तरीके से यूज कर सकते हो हमने देखा, कि फंक्शन के अंदर फंक्शन बन सकता है, फंक्शन को एक फंक्शन से रिटर्न करवा सकते हो, फंक्शन को एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर सकते हो, और क्या कर सकते हो, फंक्शन को एक फंक्शन से रिटर्न करा सकते हो, यही ना, एक पैरामीटर की तरह पास कर सकते हैं। फिर फंक्शन को हम कैसे बना सकते हैं, और चार तरीके से, लैम्डा, फिल्टर, मैप, रिड्यूस, है ना, ये चार पढ़े हमने। क्या एक फंक्शन के बारे में पूरी तरह से क्लियर हुई, यही है फंक्शन। यहाँ पे हमारी फंक्शन टॉपिक कंप्लीट होती है। फोन यूज ना करें, आप लोग पढ़ने आए हैं, पढ़ाई कर लें। तुम लोग बताएं, यहाँ तक किसी को कोई डाउट, कोई क्वेश्चन हो तो पूछो आप, ऑनलाइन ऑफलाइन जितने भी हैं। यहाँ पे फंक्शन टॉपिक हमारी ओवरऑल कंप्लीट हुई। आप लोगों में से कितने लोगों लग रहा है पढ़ के भी नहीं आए? अरे ठंडी है इसका मतलब पढ़ना नहीं होता, ऐसा क्या है? आप लोग नहीं पढ़ते हो, सच कह रहा हूँ। नहीं होगी सिलेक्शन तो किसी की नहीं होगी, जितने बैठे हो। कुछ बच्चे हैं जो पढ़ते हैं, उनकी फेस मुझे दिख रहा है। जो नहीं पढ़ते उन्हें नहीं होगी। देखो आईटी में भीड़ बहुत है, समझो मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। और हर साल 15 लाख नए बच्चे आते हैं, ये झूठ नहीं है, सच है, जाके जाकर रिसर्च कर लेना गूगल पे। तो नहीं पढ़ेंगे तो हमारी जॉब नहीं होगी, ना डुकेट लगवा पाएगी, ना कोई आपको मदद कर सकता है। इवन जीवी रोशन भी पढ़ाएगा तब भी नहीं हमारी जॉब होगी, क्योंकि हम पढ़ ही नहीं रहे। जीवी रोशन कौन है, बताना एक बार आप लोग। पाइथन को किसने डेवलप किया है, हेलो? हेलो, हाँ जी भैया। हेलो, हाँ हाँ। हाँ जी भैया, आप बस मैं ना एक बार आशीष से कंफर्म करके आपको 1 मिनट में फोन करूँगा। आशीष बताया था कि मुझे सर एक बार बताना, बस 1 मिनट पूछ लेता हूँ आशीष से, फिर आपको फोन कर रहा हूँ। अभी फोन कर रहा हूँ भैया, 1 मिनट का, क्योंकि लेट हो जाएगा है ना भैया, आप निकलना पड़ेगा। अच्छा वहां से रैपिडो कर लेंगे आप, मैं कर दूंगा उसकी, और रैपिडो आप कर लेंगे सीधा, ठीक है भैया? ठीक ठीक है, कुछ ठीक है, ठीक है भैया।
ठीक है, तो आगे बढ़ूंगा यहाँ तक। थोड़ा सा मेहनत करिए। देखो ये आपको पूरे पाइथन में यदि सब कुछ से ज्यादा कोई परेशान करे, मतलब पूरे डेटा एनालिटिक्स के जो कोर्स है ना आपको,